जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज कुटुंब अकेडमी आपके लिए उत्तराखंड जीके की, हिंदी की और भारतीय संविधान की क्लास 12 लेकर आया है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित किया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, केदारनाथ में स्थापित गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के वास्तुकार हैं? ऑप्शन ए रविंद्र रेड्डी, ऑप्शन बी रामवी सुतार, ऑप्शन सी अरुण योगीराज या ऑप्शन डी राम किंकर बेच। केदारनाथ में जो गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापित की गई थी, ये वर्ष 2021 में स्थापित की गई थी। और जो इस मूर्ति के जो वास्तुकार हैं, वो अरुण योगीराज हैं, जो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर से। कहाँ से हैं? मैसूर से हैं। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, आंखें पथरा जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ है? ऑप्शन ए कुदृष्टि होना, ऑप्शन बी मरने के करीब होना, ऑप्शन सी आंख खराब हो जाना या ऑप्शन डी राह देखते देखते तक जाना। आंखें पथरा जाना, इसका मतलब अर्थ होता है कि किसी की राह देखते देखते थक जाना, यानी इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टी। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6 अध्याय 6 अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी भाग 7 अध्याय 5 और अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी भाग 8 अध्याय 5 अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय का जो गठन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है उच्च न्यायालय का गठन? आर्टिकल 214 यानी अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। और संविधान के किस भाग के अंदर किया जाता है? तो भाग 6 और अध्याय 5, यानी भारतीय संविधान के भाग 6 और अध्याय 5 के आर्टिकल 214 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक के द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापित किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, राजा रिपुदमन सिंह के सलाहकार के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए हरगोविंद पंत ने, ऑप्शन बी हर्षदेव जोशी ने, ऑप्शन सी राम सिंह धोनी ने या ऑप्शन डी हर्षदेव ओली ने। राजा रिपुदमन सिंह ये नाभा रियासत के शासक थे। और उत्तराखंड से इनके सलाहकार के रूप में हर्षदेव ओली के द्वारा कार्य किया गया था। यानी हर्षदेव ओली इनके सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी।
प्रश्न नंबर 5, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्यंजन परस्पर मेल के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं, व्यंजन के भेद एक संयुक्त व्यंजन और एक द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यदि प्रश्न बनता है कि बताइए कि संयुक्त व्यंजन में की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? एक अक्षय, एक त्रय, एक गया और एक श्रेय। और द्वित्व व्यंजन कहते हैं जिनमें एक शब्द 2 बार है, एक आधा वर्ण और एक पहला वर्ण। जैसे कुत्ता, यानी पहला आधा वर्ण तय और उसके बाद पूरा वर्ण ता। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या ऑप्शन डी कानून के समान अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम से संबंधित है, यानी ये इसका क्या करता है? निषेध करता है। जबकि आर्टिकल 24 14 वर्ष से आयु की कम बच्चे, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी ये दोनों जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, वीर गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस स्मारक बनवाया गया था। ऑप्शन ए कीर्ति शाह के द्वारा, ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह के द्वारा, ऑप्शन सी नरेंद्र शाह के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वीर गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना टिहरी के चंबा में हुई है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या इसका जो स्मारक है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा नरेंद्र शाह के द्वारा, जो पवार वंश के शासक थे और टिहरी पे अपना शासन करते थे। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई है। नरेंद्र नगर की स्थापना की गई है। और इन्हीं के शासन के समय तिलाड़ी कांड भी हुआ था। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 में। 30 मई 1930 में। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार वीर गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस स्मारक नरेंद्र शाह के द्वारा बनवाया गया था और यह टिहरी के चंबा में है और इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावर्त की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए राहुल शंकर त्यान के द्वारा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, या ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा।
घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावर्त की जो रचना की गई है ये राहुल शंकरत्यायन के द्वारा की गई है, इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो घुमक्कड़ शास्त्र है ये राहुल शंकरत्यायन जी का एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए राहुल शंकरत्यायन द्वारा रचित घुमक्कड़ शास्त्र किस पर आधारित है, इनके यात्रा वृत्तांत पर आधारित है या कहानी पर है या उपन्यास है, तो या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर जब आप आंसर देंगे कि यात्रा वृत्तांत, राहुल शंकरत्यायन की जो घुमक्कड़ शास्त्र है ये इनके यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 9, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति या ऑप्शन डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की जाती है और इसी के अंतर्गत ही राज्य में चुनाव भी कराए जाते हैं ग्राम पंचायत में, और इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, चंदों की 36 रकम 32 कलम व्यवस्था किसके द्वारा समाप्त की गई थी? ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा, ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह के द्वारा, ऑप्शन सी हेनरी रैमजे के द्वारा या ऑप्शन डी गोरखों के द्वारा। जॉर्ज विलियम ट्रेल ये कुमाऊं कमिश्नर थे और कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे जिनके द्वारा साल की कटाई पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। साल की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया इनके द्वारा। प्रद्युमन शाह पवार वंश के शासक थे और इनका एक महत्वपूर्ण युद्ध है खुड़बुड़ा युद्ध। खुड़बुड़ा युद्ध जो 14 मई 1804 को गोरखों के और उनके बीच हुआ था, जिनमें ये शहीद हुए थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर थे जिन्हें, और हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था या कहा जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह या किंग ऑफ कुमाऊं। चंदों की 36 रकम और 32 कलम जो व्यवस्था है ये गोरखों के द्वारा समाप्त की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11, मुखमयंक राम मंजू मनोहर उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी संदेह। मुखमयंक राम मंजू मनोहर, इसमें मैं वन की आवर्ती हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी लग सकता है। अनुप्रास अलंकार, लेकिन दिए गए ऑप्शन में आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। अब पंक्ति को पढ़ते हैं। मुखमयंक राम मंजू मनोहर, इसमें मुख यानी चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? मयंक यानी चंद्रमा से। यानी जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार लगता है? तो वहां पर उपमा अलंकार लगता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 154 के अनुसार या ऑप्शन डी अनुच्छेद 164 के अनुसार। अनुच्छेद 153 ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 163 इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्यपाल
राज्यपाल को सलाह और उसकी सहायता करने के लिए बाध्य हैं या सहायता करेंगे, ये संविधान में कहा गया है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्ति होगी वो राज्यपाल के अंतर्गत होगी। किसके होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। मैंने आपको इसमें सारे अनुच्छेद के बारे में बता दिया है। यदि पेपर में कोई सा भी अनुच्छेद आए इसमें से, तो आपको अब सब पता लग गया कि अनुच्छेद 153 के अंदर किसकी नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 163 के अंदर क्या कहा गया है, या अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 164 के अंदर किसकी नियुक्ति होती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 13, को मछियार लोकोक्ति का अर्थ है? तुक्का लगा जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना, व्यर्थ में बातें करना, या जैसे को तैसा। को मछियार लोकोक्ति का जो अर्थ है तुक्का लग जाना, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14, संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि उत्तराखंड से कितने सदस्य संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। कितनी? 5। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। तो कुल सीटें कितनी हुई आपकी? तो कुल सीट 8, यानी उत्तराखंड से 8 सदस्य संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15, मारो गोली और काट दो मेरा मायका उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए मालती देवी, ऑप्शन बी तुलसी देवी, ऑप्शन सी गोरा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मालती देवी ने देश सेवा संगठन की गठन किया था। देश सेवा संगठन, और कब किया था? वर्ष 1942 में। यदि क्वेश्चन बनता है कि देश सेवा संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आप आंसर देंगे मालती देवी। तुलसी देवी के द्वारा एक नारा दिया गया था, रो मत आगे बढ़ो। और इनके द्वारा ही रानी सोल फैक्ट्री की स्थापना भी की गई थी, और ये पिथौरागढ़ से थी। गोरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो चमोली के रेनी गांव से शुरू हुआ था, और इन्हीं के द्वारा ही इस आंदोलन के दौरान कहा गया था मारो गोली और काट दो मेरा मायका। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16, उद्धरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी संक्षेपक, या ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हिंदी में जो विवरण चिन्ह है वो इस तरह लिखा जाता है। अल्प विराम के लिए ऐसे बनता है, यानी जब किसी वाक्य में बोलने पे थोड़ा सा हल्का सा विराम लिया जाता है तो उसे अल्प विराम कहा जाता है।
संक्षेप में ऐसे यूज होता है, यानी जैसे हम डॉक्टर है, डॉक्टर को यदि हम संक्षेप में लिखेंगे तो इसे हम कैसे लिख देंगे, डॉक्टर। अवतरण चिन्ह को यानी उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से या पंचायती राज से। मौलिक अधिकार से जो भारतीय संविधान का भाग है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक कर्तव्य इस संविधान के भाग 4A और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A में। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 में। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। पंचायती राज संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 243 से 243 और तक। प्रश्न नंबर 18, दूधाधारी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए बॉक्सा, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी जौनसारी। दूधाधारी प्रथा इसका अर्थ है निम्न से जिस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, इसका अर्थ है यह जो प्रथा है ये बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी दीर्घ आयु से संबंधित है, उनकी दीर्घ आयु से संबंधित है। और ये प्रथा किनमें है, ये प्रथा जो है, ये जो प्रथा है ये बॉक्सा जनजाति के अंतर्गत है, बॉक्सा जनजाति के अंतर्गत है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य, गाय, नदी से किस संज्ञा का बोध होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। समूहवाचक वह होता है जिसमें समूह बना होता है, जैसे कक्षा एक समूह है, किसका समूह है, बच्चों का समूह है। भाववाचक वो होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, यानी आपका जैसे ईमानदारी, प्रेम। जातिवाचक जब किसी व्यक्ति वस्तु की विशेष अवस्था के बारे में ना पता हो, जैसे कि गाय, एग्जाम्पल देखा है मनुष्य, गाय और नदी। गाय बहुत सारी हैं, मनुष्य भी बहुत सारे हैं और नदी भी बहुत सारी, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब जातिवाचक में आते हैं। तो इसलिए, और व्यक्तिवाचक जब किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान के बारे में बात की जाए, जैसे दिल्ली कोई विशेष स्थान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू विशेष व्यक्ति हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
जातिवाचक। मनुष्य, गाय, नदी से किस संज्ञा का बोध होता है? तो जातिवाचक का होता है, जो दुनिया में बहुत है। प्रश्न नंबर 20, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। यानी अनुच्छेद 44 इसी के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई? 27 जनवरी 2025 में। इसलिए यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू की गई, तो आप आंसर देंगे 27 जनवरी 2025 में। यदि क्वेश्चन बनता है कि समान नागरिक संहिता कि भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आप सब आंसर देंगे नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा है? 44। प्रश्न नंबर 21, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए थोनमी संबोटा ने, ऑप्शन बी लामा ने, ऑप्शन सी मांगचेन ने या ऑप्शन डी थियांग ने। देवनागरी लिपि के आधार पर जो भोटी लिपि का आविष्कार किया गया था, ये थोनमी संबोटा के द्वारा किया गया था और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तिब्बत के रहने वाले थे, तिब्बत के रहने वाले थे और इन्हीं के द्वारा ही देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किया गया था, जिसमें अगर व्यंजनों की बात करें हम, जिसमें व्यंजनों की बात करें तो इसमें व्यंजन कितने थे? इसमें 30 व्यंजन। और स्वर की बात करें, स्वर कितने रखे गए थे? 4 स्वर रखे गए थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 22, राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये चमोली के पीपल कोटी में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। यदि क्वेश्चन बनता है कि राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तब आंसर देंगे आप वर्ष 1950 में। और यह है कहां पर? चमोली में। यदि चमोली के स्थान पूछता है तो जब आप आंसर देंगे पीपल कोटी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23, राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, ऑप्शन बी मंत्री परिषद में, ऑप्शन सी राज्यपाल में, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री में। अभी मैंने आपको बताया जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है ये संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत किसमें निहित होती है? ये राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में निहित होती है। और 153 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके अनुसार होती है? अनुच्छेद 153 के अनुसार। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
प्रश्न नंबर 24, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कवियत्री, कवियित्री, कवयित्री या कवियित्री। कवि, कवि का विलोम होता है कवयित्री। तो कवयित्री यानी लेखक और लेखिका। ये पुरुष लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन होगा कवित्री। कैसे लिखा जाता है? कवित्री ऐसे लिखा जाता है। तो ये किसमें दे रखा है? ये आपका गलत है। कवियित्री ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी ही होगा। प्रश्न नंबर 25, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए शिवरात्रि के दिन, ऑप्शन बी होली के दिन, ऑप्शन सी बसंत पंचमी के दिन या ऑप्शन डी दीपावली के दिन। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खोलने की तिथि निर्धारित होती है ये बसंत पंचमी के दिन होती है, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बद्रीनाथ जो है नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है और बद्रीनाथ में ही शेष नेत्र झील भी है। और यदि किसकी तलहटी में बात करें कि किसकी तलहटी में है, तो ये नारायण पर्वत की तलहटी में है। किसमें? नारायण पर्वत की तलहटी में। तो प्रश्न था हमारा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निर्धारित होती है? तो वह बसंत पंचमी के दिन निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी ग्राम न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, अभी मैंने बताया किसकी नियुक्ति होती है, किसका गठन किया जाता है? उच्च न्यायालय का। तो और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को ही अभिलेख न्यायालय बनाया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उपमा अलंकार, भूरी भूरी भेदभाव भूमि में भगा दिया। यहाँ पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की कोई तुलना नहीं की जा रही है, तो ये आपका गलत होगा। यमक अलंकार, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग निकले। यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आया लेकिन उसका अर्थ एक ही है, तो ये गलत होगा। अनुप्रास अलंकार, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे मैं, ये वर्ण है, ये बार बार आए, जैसे भय, जैसे कै, ये बार बार आए, क्या है? ये वर्ण है। यदि ये की पंक्ति में बार बार आए तो किसके कौन सा अलंकार होता है? तब जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य। ऑप्शन ए मूल रूप से संविधान में दिया गया है, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संविधान में समाविष्ट किया गया है, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है। भारतीय नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसे बाद में ही
समाविष्ट इसमें किया गया है। तो इसे आपका ऑप्शन ए तो आपका गलत होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संविधान में समावेश किया गया, ये भी आपका गलत है। जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा पर नहीं जोड़े गए हैं, ये भी गलत है आपका। 44वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है। 44वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को भी संशोधित नहीं किया गया है, ये भी आपका गलत है। ये आपके मौलिक अधिकार संहिता है, इसलिए आपको ये गलत होगा। 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया, ये आपका बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1976 में हुआ था। उसके अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 29, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, हर गोविंद पंत या गंगादत्त उत्प्रेती। बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है एक महत्वपूर्ण कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा जो लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तिका है जैसे कोहिनूर का लुटेरा, कोहिनूर का लुटेरा, अंगूर की बेटी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हर गोविंद पंत इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। इनका क्या नाम था? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी। गंगादत्त उप्रेती इन्हीं के द्वारा ही डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट अल्मोड़ा पुस्तक लिखी गई, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। गंगादत्त उप्रेती को कुमाऊनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 30, कुवल्य, सतदल, उत्पल पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी सूर्य। अंधकार के जो पर्यायवाची हैं, एक आपका तिमिर, एक आपका तमस, एक आपका तम। सोना यानी स्वर्ण यानी कनक, यानी कलधोत, ये इसके पर्यायवाची हैं। कमल यानी नीरज, अरविंद, पंकज, कुवल्य, सतदल और उत्पल, और एक पुंडरिक। पुंडरिक भी महत्वपूर्ण आता है, कहीं पूछा जा जाता है कि पुंडरिक किसका पर्यायवाची है, तो ये कमल के पर्यायवाची है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। सूर्य के पर्यायवाची की बात करें तो दिनकर हो गया आपका, लाल हो गया आपका, बिंबा फूल भी इसी का ही हुआ पर्यायवाची, बिंबा फूल, अरुण। ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जिसमें हमने उत्तराखंड, हिंदी और भारतीय संविधान के क्वेश्चनों को समायोजित किया है और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डालने की कोशिश की गई है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो हैं आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।